हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिफाइन किया था कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। आज हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर हमें मेथड पता है तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी वन वन ऑन टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो, वन वन ऑन टू। तो जो पहले जो फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, वो क्या होना चाहिए? वन वन ऑन टू फंक्शन। देन एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो फ्रॉम वाई टू एक्स कहेंगे। एफ फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जो एफ इनवर्स होगा वो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम वाई टू एक्स, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट। जो एफ इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर एसोसिएट टू ईच एलिमेंट वाई ऑफ वाई to a unique element x belongs to x, such that f of x is equal to y is called the inverse of a function f from x to y। यानी कहने का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका सेट x है और ये आपका सेट y है, तो आप यहाँ से यहाँ f from x to y डिफाइन करते हैं, तो आप क्या कहते हो कि यहाँ एक एलिमेंट x है, तो x की यहाँ हम इमेज क्या कहते हैं? f of x। अगर ये f फंक्शन वन वन ऑन टू है, अगर ये फंक्शन f वन वन ऑन टू है, तो हम क्या कहते हैं कि y2x हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं f इनवर्स। और उसमें क्या होगा कि अगर मैं इस f ऑफ x को, अगर मैं इस f ऑफ x को y कहता हूँ, तो इस y की जो प्री इमेज होगी, वैसे तो हम जब f फंक्शन कहते हैं तो y की प्री इमेज x कहते हैं, लेकिन अब मैं f इनवर्स फंक्शन के लिए y की जो इमेज है वो क्या कहूंगा? x। और इसका मतलब क्या होगा? दिस x इज नथिंग बट f इनवर्स y। जैसे आप f ऑफ x इज इक्वल टू y कहते हो, तो आप कहते हो x की इमेज y है, लेकिन जब मैं ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ f इनवर्स फ्रॉम y टू x, तो इस x को हम इमेज कहेंगे y की, लेकिन अंडर f इनवर्स। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर मैं f इनवर्स फंक्शन के लिए कहता हूँ, f इनवर्स फंक्शन के लिए कहता हूँ, तो y की इमेज x कहते हैं, लेकिन अगर सेम वे में f फंक्शन के लिए कहना चाहें तो y की प्री इमेज कहते हैं x। प्री इमेज ऑफ y इज x अंडर f। प्री इमेज ऑफ y इज x अंडर f। इसी वे में इमेज ऑफ y इज x अंडर f इनवर्स। अंडर f इनवर्स कहते हैं, तो ये इमेज वाला, क्योंकि f इनवर्स फंक्शन फ्रॉम y टू x बन जाता है। तो यहाँ क्या करें? f फ्रॉम x टू y इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन दैट इज वन वन ऑन टू फंक्शन अगर है, तो देन f इनवर्स फंक्शन होता है फ्रॉम y टू x, सच दैट जैसे आप कहते हो f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y कहते हैं, तो f इनवर्स क्या हो जाता है? f इनवर्स y इज इक्वल टू x। f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। और रिमार्क में भी हम यही बात करें, फंक्शन इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ f इज वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फंक्शन या तो वन वन नहीं है, या ऑन टू नहीं है, या दोनों नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या होगा? वन वन ऑन टू। इससे रिलेटेड हमारे पास जो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट फंक्शन f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब वन वन ऑन टू, एंड हैज फाइंड इट्स इनवर्स वेयर f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 3 है और f जो फंक्शन है वो फ्रॉम r टू r है। तो पहले हम वन वन प्रूव करना चाहेंगे। यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें पता है कि अगर हम किसी फंक्शन को वन वन प्रूव करना चाहते हैं तो वन वन प्रूव करने के लिए हम डोमेन के x1 और x2, या डोमेन हमारी क्या है? रियल नंबर्स। फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? डोमेन के एनी टू पॉइंट्स लेते हैं, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू पॉइंट्स इन डोमेन, सच दैट कि अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं और प्रूव करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होंगे। भाई इमेजेस को आप सेम लेकर चलोगे
तो या तो एलिमेंट सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे। अगर इमेजेस सेम लेके चलने से एलिमेंट डिफरेंट आ जाते हैं तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, फंक्शन वन वन नहीं है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस सेम है। और अगर फंक्शन की इमेजेस ये x1 और x2 की इमेजेस अंडर f इक्वल लेकर चलने से x1 इजिकल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज वन वन। सिंपल। तो वन वन प्रूव करने के लिए क्या करें, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, देन f of x1 इजिकल टू f of x2 लेकर चल रहे हैं। f of x क्या है, 2x प्लस 3 है, तो f of x1 क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3, 2x1 प्लस 3 इजिकल टू f of x2 क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इजिकल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इजिकल टू x2, यानी फंक्शन क्या हो गया, वन वन। इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन इज वन वन। ऑन टू प्रूव करेंगे अब हम। ऑन टू प्रूव करने के लिए ध्यान रखें, वैसे तो यहाँ दोनों हमारे पास सेट वाई आर है, एफ जो था वो फ्रॉम आर टू आर था, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। लेकिन जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं, किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करते हैं, तो जो वाई पॉइंट होता है एनी पॉइंट ऑफ कोडोमेन लेते हैं। आर यहाँ मेरे पास क्या है, कोडोमेन। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज होगी, या ये कह देते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अगर है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू, या क्या कहते हैं, कोडोमेन के सभी पॉइंट्स की प्री इमेज होगी तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए जैसे यहाँ लिखा है ना, लेट आर बी एनी, सॉरी वाई, लेट वाई बी एनी पॉइंट ऑफ आर। लेकिन आर जो है वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन हमारे माइंड में रहना चाहिए, जब मैंने वन वन फंक्शन के लिए किया था, वन वन फंक्शन के लिए मैंने x1 और x2 आर के एलिमेंट लिए थे, तो वो मैंने इस आर के एलिमेंट लिए थे क्योंकि ये डोमेन है और ये क्या कहलाती है, कोडोमेन। बाई चांस इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, लेकिन हमारे माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ मैं कोडोमेन की बात कर रहा हूँ। लेट वाई बी एनी पॉइंट्स ऑफ कोडोमेन, देन मैंने सपोज कर लिया कि इस y की जो प्री इमेज है वो क्या है, x। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, y की प्री इमेज x कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हम ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और उसको इक्वल टू वाई के इक्वल पुट करके यहाँ से हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ऐसा आने से क्या होता है कि मुझे ये पता है कि y एनी रियल नंबर है। y एनी रियल नंबर मैं यहाँ सोच के देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ y कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ जो x आएगा क्या वो डोमेन का एलिमेंट आएगा, क्या कोई ऐसा y है, कोई ऐसा y है जो यहाँ पुट करने से डोमेन का पॉइंट नहीं आता। अगर ऐसा y मिल जाता है, ऐसा y मिल जाता है जो यहाँ पुट करने से डोमेन की वैल्यू नहीं आती है x, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू भी इस डोमेन का पॉइंट आएगा, दैट इज फंक्शन इज ऑन टू। वही कह रहे हैं। नाउ x इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल रियल नंबर। अगर मैं y की वैल्यू एनी रियल नंबर पुट करता हूँ तो x की जो वैल्यू आती है वो भी एनी रियल नंबर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ऑन टू। तो इसका मतलब यही कह रहे हैं, फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, मतलब को डोमेन का कोई भी पॉइंट है तो उसकी मेरे पास प्री इमेज है। प्री इमेज मैंने x कही थी, लेकिन अब इसका मतलब y की प्री इमेज क्या हो जाएगी, y माइनस 3/2। इसका मतलब कोडोमेन के सभी पॉइंट्स की मेरे पास प्री इमेज है। तो देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 3/2 बिलोंग्स टू r सच दैट, यहाँ सिंप्लीफाई भी करके दिखा रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ, जो ये x की वैल्यू आती है ये पुट करते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली जब भी आप इस पार्ट को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू y के इक्वल आएगी। f ऑफ जो भी यहाँ वैल्यू है y माइनस 3/2 या कुछ और भी आएगी, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली y के इक्वल आएगी। वैसे सॉल्व करो तो f ऑफ y माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू, यहाँ अगर x होता तो x लिखते, y माइनस 3/2 है तो y माइनस 3/2 प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। इसका मतलब इस y की जो प्री इमेज है, ये जो y है, इस y की जो प्री इमेज है वो क्या है, y माइनस 3/2। इसका मतलब एवरी एलिमेंट की, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की मेरे पास प्री इमेज है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और अगर फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये अब जो इनवर्स है
वैसे इनवर्स के लिए भी हम 2-3 लाइंस लिख के दिखाते हैं, लेकिन जो काम हमने ऑन टू में किया है उसी से हम इनवर्स वाला पार्ट बनता है। अगर आप चाहें तो देखें यहाँ से जो मेरे पास ये पार्ट जो था इज इक्वल टू वाई था, तो इसका मतलब यहाँ से क्या लगता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई माइनस 3/2। तो ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2। लेकिन थोड़ा सा जब हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो यहीं से ही 2-3 लाइंस जो है उन्हीं को यूज करके हम दोबारा से इनवर्स के लिए भी काम कर देते हैं। और वो हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड एफ इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो भी काम किया वही यूज कर रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स क्या था 2x + 3 इक्वल टू वाई, जो अभी सोल्व किया है उससे एक्स की वैल्यू ये आई थी। तो यहाँ से देखो जब हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते हैं तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो वही बात करें, यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जो एक्स कहते थे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे वाई माइनस 3/2, यानी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया वाई माइनस 3/2। तो जो फंक्शन एफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर, क्योंकि एफ भी क्या था एफ फंक्शन क्या था आर टू आर था, एफ फंक्शन आर टू आर था, तो एफ इनवर्स भी क्या हो गया ये वाला आर पहले लिख रहे हैं भाई। अगर एफ मेरे पास फंक्शन एक्स टू वाई होता, अगर एफ मेरे पास फंक्शन एक्स टू वाई होता 1 1 ऑन 2, तो मैं एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो क्या कहता फ्रॉम वाई टू एक्स। तो ये दोनों सेम है तो इसलिए एफ इनवर्स भी आर टू आर डिफाइंड बाई, जहां इसमें वाई लिखा है वाई लिख के भी छोड़ सकते हो या एक्स लिखना चाहो तो वाई के प्लेस पर एक्स लिख दिया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 और एक्स एनी रियल नंबर। अगर यहाँ लिखते एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 वाई एनी रियल नंबर, मीनिंग दोनों का सेम रहता, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ। नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस 4/3, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। अगर सपोज करो इसको मैं कैपिटल एक्स कह देता हूँ, ये मेरा कैपिटल एक्स सेट है और ये मेरा कैपिटल वाई सेट है, और वाई में क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3, वाई में क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3 गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3/3x + 4। और यहाँ ये जो -4/3 हटा है यहाँ एक्सेप्ट -4/3 का है वो यहीं से क्लियर हो जाता है, क्योंकि डोमेन में डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, जो वैल्यूज होंगी x की उसके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। 3x + 4 0, 3x + 4 अगर 0 है तो क्या होता है x इज इक्वल टू -4/3, यानी x की वैल्यू अगर हम -4/3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब x की वैल्यू -4/3 जो है वो डोमेन का पॉइंट नहीं हो सकती, और इसीलिए यहाँ पहले ही कह दिया कि डोमेन में ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट -4/3। शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, ये जो फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है इस फंक्शन को हमने क्या करना है प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। वैसे जब हमने 1 1 ऑन 2 से रिलेटेड बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे तो उसमें भी हमने किया है इस विषय को, दोबारा से कर लेते हैं। एफ इज बाइजेक्टिव और फिर बाद में हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स क्या होगा, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे एफ इनवर्स 0। एफ इनवर्स 0 का मतलब जो हमने एफ इनवर्स एक्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे उसमें जहां जहां एक्स होगा वहां 0 पुट कर देंगे, और बाद में क्या सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2। तो जो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी उसको 2 के इक्वल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एफ फ्रॉम दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एक्स टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 4x + 3/3x + 4। तो इनवर्स तो तभी फाइंड आउट करेंगे जब पहले हम इसको बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन 2 प्रूव कर देंगे। तो पहले हम इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना चाहेंगे, और 1 1 के लिए क्या करते हैं x1 और x2 हम एनी पॉइंट ऑफ डोमेन लेते हैं, x1 और x2 एनी पॉइंट ऑफ डोमेन सच दैट कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेकर चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे। तो और 1 1 नहीं होगा तो दिखाएंगे कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ इनवर्स भी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है ऑटोमेटिकली फंक्शन 1 1 है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिंपल कैलकुलेशन है कर सकते हो, 12x1 x2 से 12x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, ये 16x1 है प्लस के 9x1 है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो -9x1 हो जाएगा,
ये 16x2 है, प्लस के 9x2 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस के 9x2 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7x1 इजिकल टू 7x2, x 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x1 इजिकल टू x2। यानी अगर टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो दैट इज फंक्शन इज 1 1। अब फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम जो f फंक्शन होता है फ्रॉम x टू y, उसमें ऑन टू प्रूव करने के लिए हम y एनी पॉइंट ऑफ कोडोमेन लेते हैं, y भी एनी पॉइंट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन ये है मेरे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। तो यहाँ हम क्या करें, फॉर टू प्रूव f इज ऑन टू लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ वो r माइनस 4/3, और इस x की हम सॉरी इस y की हम प्री इमेज क्या कहते हैं, x। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, और y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये f ऑफ x है, इसको y के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं। तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू y। x का जो पार्ट है एक तो 4x है और एक ये 3xy है, इसको एक साइड कलेक्ट करें, रिमेनिंग पार्ट को दूसरी साइड ले जाए और सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, और विच इज ए रियल नंबर फॉर ऑल y अदर देन 4/3, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में क्या था, y जो सेट था वो क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। तो हम पहले ही कहकर चले थे कि जो y है उसकी वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, और ये जो वैल्यू है ये आपको 4/3, इसमें y की वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू 4/3 पुट करोगे, y की वैल्यू 4/3 पुट करोगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। 4/3 की तो प्री इमेज वैसे भी नहीं फाइंड आउट करनी हमने। तो और साथ में ये कह रहे हैं कि जो क्या x ऑल रियल नंबर आएंगे, क्योंकि मेरे पास x जो सेट था, x सेट जो था वो क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी इमेज -4/3 हो जाए? तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज -4/3 हो, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू -4/3 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर हो सकती है, अगर हो सकती है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो, और सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -9 इजिकल टू -16। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करोगे तो -9 इजिकल टू -16, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू -4/3 के इक्वल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो x था, जो ये x था वो किस में बिलोंग करेगा, डोमेन में। मतलब y एनी एलिमेंट है कोडोमेन का, तो उसकी मेरे पास क्या है, प्री इमेज है। तो इसका मतलब फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, अगर y कोडोमेन का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट x किसमें, डोमेन में। तो इस सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ जो ये x की वैल्यू आती है ये पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके ये y आएगा, सभी क्वेश्चंस में y आएगा, ये नहीं कि किसी में आएगा किसी में। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यहाँ से y की प्री इमेज क्या हो जाएगी, 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। और अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे जाओ तो डायरेक्ट यहाँ से भी देखने में लगता है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। लेकिन जब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो यहीं से स्टेप्स उठाएंगे और उसको हम इनवर्स वाले में। तो टू फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स के लिए क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ से जो हमने सोल्व किया है उसी को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ से जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते हैं तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। एफ इनवर्स इज डिफाइंड, और वैसे चाहते तो हम यहाँ लिख सकते थे एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो फ्रॉम वाई टू एक्स होगा। एफ इनवर्स जो फंक्शन होगा वो फ्रॉम वाई टू एक्स होगा, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस, और एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3। अब ये हमारा यहाँ एफ इनवर्स आ जाता है,
लेकिन एफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज में कहा था, एफ इनवर्स जीरो फाइंड आउट करो। एफ इनवर्स जीरो में क्या खास बात है, इसमें जहां जहां एक्स लिखा है वहां जीरो पुट कर दो। एफ इनवर्स जीरो इक्वल टू 4 इंटू जीरो माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू जीरो, ये पार्ट हट जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4। सेकेंड का था कि फाइंड एक्स सच दैट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एफ इनवर्स एक्स 2 हो। तो ये एफ इनवर्स एक्स है, इसको 2 के इक्वल कहो, 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 2। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/10। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 11/10 पुट करता हूँ तो f इनवर्स 11/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहा गया, शो दैट फंक्शन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to r सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय f of x is equal to x upon x minus 2, f of x is equal to x upon x minus 2, साथ में मेंशन कर दिया x is not equal to -2। और वैसे भी ऑटोमेटिकली डोमेन की जो बात करेंगे तो उसमें x की वैल्यू -2 आ भी नहीं सकती, लेकिन इसमें सभी ना लेके इंटरवल क्या लिया है, -1 to 1 का इंटरवल लिया है। इज 1 1, हमें केवल ये फंक्शन 1 1 प्रूव करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं मिलेगा। लेकिन इसने आगे क्या कह दिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। भाई जो रेंज ऑफ f होगी तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन 1 1 है तो यह से मैं f फ्रॉम -1 to 1 का जो इंटरवल टू रेंज ऑफ f लूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगा, यानी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा, और 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाऊंगा। ध्यान रखना, अगर इसका इनवर्स कहा जाता है तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर हम फ्रॉम दिस टू रेंज ऑफ एफ कह देते हैं तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। 1 1 प्रूव करेंगे, ऑन टू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और 1 1 प्रूव करने के लिए आपको पता है x1 और x2 डोमेन के एनी 2 पॉइंट लेते हो और क्या लेकर चलते हो, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से f of x1 इज इक्वल टू f of x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करोगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, कर सकते हो अपने। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। ऑन टू की तो अब जरूरत है ही नहीं, f फ्रॉम -1 to 1 टू y, y क्या है, रेंज ऑफ f है, सच दैट f of x इज इक्वल टू दिस। तो ये जो फंक्शन है रेंज ऑफ f ले रहे हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, और 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनवर्स के लिए क्या कहते हैं, टू फाइंड एफ इनवर्स, ये इंटरवल है -1 to 1 और ये है y, y मतलब रेंज ऑफ f जो थी मेरे पास, यहाँ से यहाँ f फंक्शन था, तो मैं y जो है, y किसका एलिमेंट ले रहा हूँ, रेंज ऑफ f का, और इसकी मैं प्री इमेज क्या सपोज करता हूँ, x, और इसका मतलब मैं y इज इक्वल टू क्या कहता हूँ, f of x। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y, को डोमेन ऑफ f नहीं कहेंगे, को डोमेन ऑफ f के लिए ऑन टू नहीं है, रेंज ऑफ f के लिए कह सकते थे। लेट यहाँ y कहें या इसको आप क्या कह सकते हो, रेंज ऑफ f, यहाँ कोडोमेन ऑफ f मत कह देना क्योंकि कोडोमेन f तो ऑल रियल नंबर है और उसके लिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सच दैट f of x इज इक्वल टू y, f of x की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y, और यहाँ से आपको पहले भी बताया गया है, यहाँ से आप सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू क्या होगा, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x, xy राइट साइड में जाएगा तो x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2y, इसमें से आप x कॉमन लेंगे, x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। और आपको पता है जब आप f ऑफ x इज इक्वल टू y कहते हो तो क्या कहते हो, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो ये इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। द इनवर्स फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 का जो इंटरवल है टू रेंज ऑफ f गिवन बाई, ये होगा, ध्यान रखेंगे। और साथ में यहाँ क्या करें, y की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती, यहाँ से जो पार्ट है हम क्या करें कि यहाँ y की वैल्यू -1
नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू -1 अगर हम लेते हैं तो वहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट डिफाइंड नहीं है। तो इसमें हम y की वैल्यू अदर देन -1 लेंगे, y की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं, लेट f फ्रॉम n टू y, ध्यान दें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और y के बारे में हम कहेंगे कि y जो है वो रेंज ऑफ f है, जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसकी रेंज मिलेगी हमें। इफ f फ्रॉम n टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर या f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर आप कह सकते हो। वे y इज इक्वल टू y में वो रियल नंबर है जिनकी वैल्यू n स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी y में मेरे पास क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। देन शो दैट f इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल होगा और आप उसका इनवर्स फाइंड आउट करें। है इजी एग्जांपल, लेकिन स्लाइट एक ट्रिक आती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, कई बार अगर ध्यान नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले इन्वर्टिबल के लिए हमें इसको 1 1 प्रूव करना है, ऑन टू की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जनरली देखने में ही लग रहा है कि हमने रेंज ऑफ एफ लिया है भाई। 1 1 प्रूव करने के लिए वही x1 x2 कहते हैं, यहाँ n1 n2 कह रहे हैं, मीनिंग वही है n1 n2 कोई भी दो नेचुरल नंबर है, क्या लेकर चलेंगे, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, और लास्ट में प्रूव करेंगे कि n1 इज इक्वल टू n2। अगर n1 इज इक्वल टू n2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो f ऑफ n1 n1 स्क्वायर इज इक्वल टू n2 स्क्वायर, क्या कहोगे, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b, n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0, क्या होता है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। अगर n1 प्लस n2 0 हो जाएगा, अगर n1 प्लस n2 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ प्रूव करेंगे कि n1 प्लस n2 जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर n1 प्लस n2 0 हो जाता तो n1 इज इक्वल टू क्या आ जाता मेरे पास, माइनस n2, यानी डिफरेंट एलिमेंट आ जाते और डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाती, और डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाती तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। ध्यान देना इस पॉइंट पे। तो यहाँ हम साथ में ये नहीं कि कह दिया कि ये 0 और ये आ गया, साथ में एक फैक्टर और अगर आ जाता है, पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं आया, अगर साथ में कोई फैक्टर और आ जाता है तो हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो सकता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ प्रूव करेंगे कि जो n1 प्लस n2 है ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, क्योंकि n1 और n2 तो नेचुरल नंबर हैं और दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। n1 और n2 नेचुरल नंबर है तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कांट बी 0। तो इसका मतलब n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब n1 इज इक्वल टू n2। f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 लेकर चले और हमने प्रूव कर दिया n1 इज इक्वल टू n2, दैट इज फंक्शन इज 1 1। तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेकिन हमने यहाँ जो y डिफाइन किया है वो तो रेंज ऑफ f ही है। रेंज ऑफ f क्या होगी, वैसे देखें तो रेंज ऑफ f क्या होगी, f ऑफ n, n बिलोंग्स टू n, लेकिन f ऑफ n क्या है, n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, और यही तो हमने y लिया है तो ये y के इक्वल है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास कोडोमेन ऑफ f के इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू, और फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो टू फाइंड f इनवर्स, लेट y बी एनी एलिमेंट इन कोडोमेन या रेंज, तो सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू y, f ऑफ n इज इक्वल टू y, और f ऑफ n क्या है, n स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो n इज इक्वल टू तो क्या होना चाहिए था, वैसे तो प्लस माइनस रूट y होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ केवल प्लस रूट y ले रहे हैं। क्यों, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए केवल प्लस का साइन लिया है, प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब f ऑफ n इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से आप देखते हो बाय डेफिनेशन f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो f इनवर्स फ्रॉम y टू n गिवन बाय क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, f फ्रॉम सेम वे में कह रहे हैं n टू y डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15
और साथ में y इजिकल टू क्या कह रहे हैं, रेंज ऑफ एफ, y इजिकल टू रेंज ऑफ एफ, और y इजिकल टू रेंज ऑफ एफ कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऑन टू का काम हो गया हमारा, केवल हमें वन वन प्रूव करना है ताकि हम इनवर्स फाइंड आउट कर पाए। तो वही एफ ऑफ एक्स है, ऑन टू प्रूव वन वन प्रूव करने के लिए x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे और क्या लेकर चलेंगे, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2, और लास्ट में क्या प्रूव करेंगे, x1 इजिकल टू x2, क्या कहेंगे, एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2, 4x1 स्क्वायर माइनस के 4x2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 12x1 12x2 माइनस के हो जाएंगे, 12 कॉमन आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा 0, और 4 से 4 और 12 है, 4 से डिवाइड कर सकते हो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू x1 माइनस x2 इजिकल टू 0, क्या कॉमन लोगे, x1 माइनस x2 इंटू यहाँ से क्या रह जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस 3 इजिकल टू 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन हमने फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है, तो ये कह रहे हैं कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता, उसमें 3 ऐड करोगे तो भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x1 माइनस x2 इजिकल टू 0, और इसका मतलब x1 इजिकल टू x2, और इसका मतलब क्या हो जाता है, फंक्शन इज 1 1, और ऑन टू की तो जरूरत है ही नहीं, f फ्रॉम n टू y, y रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f इजिकल टू y इजिकल टू कोडोमेन एफ, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू, और फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो टू फाइंड एफ इनवर्स, तो y भी एनी पॉइंट ऑफ कोडोमेन कह लो या रेंज कह लो, क्योंकि हमें पता ही है दोनों इक्वल हैं, तो लेट y बी एनी एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ y सच दैट f ऑफ x इजिकल टू y, f ऑफ x इजिकल टू y, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं क्या कहना चाहूंगा, f इनवर्स y इजिकल टू x, तो इसका मतलब यहाँ से मैं सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, तो y इजिकल टू ये है, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, तो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो 15 है इसको मैं अगर 9 प्लस 6 लिख देता हूँ, 15 को 9 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, और 2x प्लस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 6, और जब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ वैसे क्या आना चाहिए था, प्लस माइनस साइन, लेकिन हम यहाँ केवल क्या यूज करेंगे, प्लस साइन, माइनस साइन क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि x मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, तो 2x प्लस 3 भी तो पॉजिटिव आएगा, 2x प्लस 3 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x पॉजिटिव को, या ये कह सकते थे कि x क्या है, नेचुरल नंबर, दोनों में से कुछ भी कह ले, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 3, माइनस का 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू आ गई, और हमें जो पता है इनवर्स फंक्शन क्या होता है, f इनवर्स y इजिकल टू x, तो f इनवर्स y इजिकल टू x, तो f इनवर्स फ्रॉम y टू n डिफाइंड बाई f इनवर्स y इजिकल टू, ये भी कह सकते हैं, या चाहते तो हम इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां y लिखा है वहां x लिख के भी कह सकते थे, f इनवर्स x इजिकल टू 1/2 y माइनस 6 माइनस 3, ये भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख दो, आंसर ठीक कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, let f from n to r be defined by fx is equal to f of x is equal to 16x square plus 8x plus 9, show that f from n to y is onto and find inverse, सेम एज इट इज जो भी हमने एग्जांपल किया है वही है, लेकिन इसको हम दूसरे वे में प्रूव करके दिखा रहे हैं, यहाँ जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ हमने f from n to रेंज ऑफ f, वैसे चाहते तो डायरेक्ट भी खत्म कर सकते थे, लेकिन दूसरे वे में भी अगर करते हैं तो अच्छी बात है, पहले जो किया है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखें इसमें क्या कह रहे हैं, एफ एक्स इजिकल टू क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, वाई भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन रेंज ऑफ एफ, वाई अगर एनी एलिमेंट रेंज ऑफ एफ में, तो उसकी हमारे पास प्री इमेज मिलेगी, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 है, 9 को मैं 1 प्लस 8 लिख सकता हूँ, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8, जैसे लास्ट स्लाइड में किया है वही है, तो यहाँ से 4x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 8 हो जाएगा, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहीं से भी पता चल जाता है f इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 8 माइनस 1 अपॉन
या हम इसको दूसरा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम्स की थी उसकी हेल्प से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर सकते थे, वन वन प्रूव कर देते, रेंज ऑफ एफ जैसे लास्ट एग्जाम्पल में प्रूव किया। लेकिन इसलिए कर रहे हैं ताकि लास्ट लेक्चर में हमने जो रिजल्ट किया था वो भी हमारा रिकैप हो जाएगा। तो इसके लिए अब देखो, हम यहाँ से इनवर्स नहीं कह रहे, हम यहाँ से कह रहे हैं कंसीडर ए फंक्शन जी, एक फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एन। जैसे ये क्या था, एफ फ्रॉम एन टू वाई, वाई मैंने इसकी रेंज ऑफ एफ ली, रेंज ऑफ एफ, तो एफ फ्रॉम एन टू वाई था, तो जी मैंने फंक्शन क्या ले लिया, वाई टू एन। वाई इज रेंज ऑफ एफ सच दैट जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई कह दिया मैंने, यहाँ क्या नहीं कहा, एफ इनवर्स वाई नहीं कहा, बाद में ये कहेंगे जी और एफ इनवर्स इक्वल है। तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस एट माइनस वन अपॉन फोर। ये इक्वेशन नंबर, पहले वाली वन थी हमारे पास, इसको हम इक्वेशन टू करेंगे। एफ फंक्शन है और जी फंक्शन है, एफ फंक्शन है फ्रॉम एन टू वाई, जी फंक्शन है फ्रॉम वाई टू एन, तो इनसे हम एफ ओ जी और जी ओ एफ फाइंड आउट करेंगे, और एफ ओ जी और जी ओ एफ को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर देंगे। और अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन होंगे तो हम क्या कह पाएंगे, जी इज इक्वल टू एफ, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तो उसकी हेल्प, बिल्कुल इजी रिजल्ट है। नाउ जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ फाइंड आउट करें, तो जी ओ एफ फाइंड आउट करेंगे, तो वैसे अगर आप देखो तो जी ओ एफ के लिए आप रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में एन, एन था, या एन को मैं एक्स कह देता, मान लो एन कह लो या एक्स कह लो, एक्स टू वाई मेरे पास एक फंक्शन एफ था, और एफ टू एन या एक्स कहना चाहते तो वो मेरे पास जी फंक्शन था। तो अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तो जो फंक्शन होगा जी ओ एफ, वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, एन टू एन होगा, जी ओ एफ फंक्शन जो होगा वो एन टू एन होगा। तो यहाँ हम जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये एलिमेंट हम एन का ले रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर ले रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में करके बताऊंगा, जीओ एफ जो है वो एन टू एन बनेगा, और अगर आप इसमें देखते हैं एफ ओ जी, तो वो आपको मिलेगा वाई टू वाई, एफ ओ जी आपको मिलेगा वाई टू वाई, कंपोजिशन फंक्शन अगर आप चेक करते हो तो कई बार कर चुके हैं हम। तो जीओ एफ एन टू एन है, तो यहाँ जो एक्स लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये एक्स जो है वो हम एन का एलिमेंट लिख रहे हैं, एक्स जो लिख रहे हैं वो एन का एलिमेंट लिख रहे हैं। और एफ ओ जी की जब बात करेंगे तो वाई टू वाई की बात नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या था, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो जी ऑफ, ये जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नहीं तो वैसे चाहते ना, ये ऐसे सिंप्लीफाई ना करके यहाँ पे भी हम जी ऑफ वाई का ये था, यहाँ इसमें जहाँ वाई है, वाई इसमें मैं वो जो वैल्यू है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 यहाँ पुट करके, इसमें भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे तो भी आपके पास x आएगा, यहाँ y के प्लेस पर ये पुट कर लें, या इसने थोड़ा सा रीअरेंज करके दिखा दिया, दोनों का मीनिंग सेम है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। इसको यहाँ क्या लिखा, 4x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 8, इसमें हमने 8 ऐड किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस वन अपॉन फोर यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में, अब इक्वेशन टू में ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन टू थी हमारी, इस इक्वेशन टू में ये y के प्लेस पर, y के प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बात वही ये पहले कर सकते थे, ये ना लिख के डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, x आएगा ऑटोमेटिकली, जीओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज, और सेम एलिमेंट की सेम इमेज मतलब जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। वैसे यहाँ भी मेंशन करना चाहिए था x बिलोंग्स टू n, लेकिन लास्ट में कर दिया, बात वही है। यानी इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जीओ एफ की इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब जीओ एफ इज इक्वल टू आई एन, क्योंकि आई एन ऑफ एक्स भी हम क्या कहते हैं, एक्स के इक्वल, यानी इसको हम क्या कह सकते थे, आई एन एक्स। और जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो क्या कह देते हैं, एफ इज इक्वल टू जी, तो हमने क्या कह दिया, जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एन। इसी वे में एफ ओ जी, इस एफ ओ जी को हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या प्रूव करेंगे, आई वाई के इक्वल होगा, वाई का एनी एलिमेंट लेकर, एफ ओ जी ऑफ वाई, क्योंकि एफ ओ जी क्या होगा, पहले जी एक फंक्शन होगा, जी फंक्शन, जी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, वाई टू एक्स, वाई टू एन कहते हैं, और एफ फंक्शन होता है एन टू वाई। तो यहाँ से यहाँ जो फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होगा, एफ ओ जी, और वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वाई टू वाई। तो यहाँ हम वाई का एनी एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, वाई भी एनी एलिमेंट ऑफ वाई, तो एफ ओ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई,
और इस एफ ऑफ जी वाई में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वहां हमने इसको पुट कर दिया। इस वे में पुट करो, या आप इसमें जहां वहां हमारे पास एफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या था, 8x² प्लस 16x प्लस नाइन। तो उसमें जहां जहां एक्स है वो ये वैल्यू पुट कर दो। चाहे ये रीअरेंज वाली याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ये पुट करो, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू आपके पास वाई आएगी। यानी एफ ओ जी ऑफ वाई इजिकल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। और जो आई वाई फंक्शन होता है वो भी वाई टू वाई होता है, कि आई वाई ऑफ वाई इजिकल टू वाई। तो इसका मतलब एफ ओ जी इजिकल टू क्या हो जाता है, आई वाई। इसका मतलब जीओ एफ एक्स इजिकल टू आई एन, एफ ओ जी इजिकल टू आई वाई। तो इसका मतलब g इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ f, हेंस f इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ f इज g, यानी g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो यानी ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, f इनवर्स y। और f इनवर्स y हमें फाइंड आउट करना था। रिमार्क में वही जो रिजल्ट हमने किया था लास्ट लेक्चर में उसी को क्या हुआ है, इन द वो एग्जांपल वी हैव यूज्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। क्या कि अगर f फ्रॉम x टू y और g फ्रॉम y टू x टू फंक्शंस हैं सच दैट GOF is equal to IX and FOG is equal to IY, then G is not F and G are bisection 1 1 on 2 भी होती है, और G is equal to क्या होता है, F इनवर्स। तो इसको हम कर सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा, और कमेंट भी जरूर करें आप, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमें भी अच्छा लगेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें वीडियो को, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।